जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फाल्गुन पूर्णिमा व्रत की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं फाल्गुन पूर्णिमा व्रत की कथा। किसी नगर में चंद्रहस्त नाम का एक राजा रहता था। उसकी पत्नी का नाम कृतिका था। उसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का नाम धनेश्वरी और ब्राह्मणी का नाम रूपवंती था। दोनों के पास में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। इसी कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत दुखी रहते थे। एक बार एक तपस्वी उस नगर में आया। वह तपस्वी नगर के सभी घरों में से भोजन मांग करके करता था, लेकिन ब्राह्मण के घर को छोड़ करके सभी घरों से भोजन करता, पर वह रूपवंती के भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन जब तपस्वी ने सभी अन्य घरों से भिक्षा ली और गंगा के किनारे बैठकर आराम से खाने लगा, तब धनेश्वर ने तपस्वी के सभी कार्यों को करते हुए देखा और अपने भिक्षा का अनादर भी देखा। तो धनेश्वर ने तपस्वी से जाकर बोला, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो, पर मेरे घर से भिक्षा नहीं लेते हो, क्यों? तब तपस्वी बोला, जिसके घर संतान न हो उसके घर की भिक्षा बड़ी पापदायिनी मानी जाती है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। तब धनेश्वर ने तपस्वी के पैर पकड़ लिए और बोले कि मुझे आप पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप मेरे इस दुख को खत्म करने में सहायता करें। धनेश्वर की प्रार्थना करने पर तपस्वी बोला कि तुम चंडी की आराधना करो। तब ब्राह्मण ने आकर ब्राह्मणी को सारी बातें बताई और खुद चंडी की तपस्या करने के लिए वन में चला गया। तब उसने माता चंडी की वन में उपासना किया। तो 16वें दिन माता चंडी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि जाओ पुत्र, तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन वह जब 16 वर्ष का हो जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब ब्राह्मण बोला, इसका कोई उपाय है? तब चंडी बोली, यदि तुम 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु प्राप्त करेगा। और एक काम और करना, जितने तुम्हारे समर्थ हो उतने घी का दीपक शिवलिंग के सामने जलाना। ऐसे 32 पूर्णिमा को करना है। प्रातः काल होने पर इस स्थान पर तुम्हें एक आम का पेड़ दिखाई देगा। पेड़ पर चढ़कर एक आम तोड़ना, उस आम को अपनी पत्नी को देना। जब ब्राह्मण स्वप्न से जागा तो सुबह उठकर देखा तो आम का पेड़ वहां था, लेकिन ब्राह्मण आम तोड़ ना सका क्योंकि आम बहुत ही ऊंचा था। तब ब्राह्मण ने गणेश जी से प्रार्थना करने लगा कि हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरा कार्य सिद्ध करे, जिससे मैं अपना मनोरथ पूरा कर सकूं। गणेश जी की कृपा से धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया और वह आम तोड़ लिया और घर जाकर उस फल को अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने उस फल को खा लिया। तब माता चंडी की कृपा से उसे 9 महीने बाद पुत्र की प्राप्ति हुआ। जब पुत्र का जन्म हुआ तो माता पिता ने उसका नाम देवदास रखा और तभी से ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दिया। जब उसका पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी डरने लगे कि कहीं इसकी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने मन में विचार किया कि यह घटना हमारे सामने नहीं होना चाहिए। तब ब्राह्मण ने देवदास के मामा को बुलवाया और कहा, तुम देवदास को 1 वर्ष के लिए काशी लेकर के चले जाओ विद्या ग्रहण करवाने के लिए, और उसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना, तुम सदा उसके साथ रहना। धनेश्वर ने 1 वर्ष के लिए अपने पुत्र को भेज दिया, लेकिन यह बात मामा को नहीं बताई कि इसके ऊपर ग्रह है। धनेश्वर ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए भगवती की आराधना शुरू कर दी और साथ ही में 32 पूर्णिमा का व्रत भी पूरा कर लिया। कुछ समय बाद जहाँ मामा और भंजा ठहरे हुए थे, वहीं पे एक बारात ठहरी हुई थी। उसी दिन
लगन का समय था, दुल्हा का कोई रोग हो गया। वर के पिता की नज़र देवदास पे पड़ा तो वह सोचने लगा कि वर के रूप में देवदास को ले जाते हैं और विवाह का कुछ कार्य देवदास के साथ करा देते हैं। तब तक मेरा पुत्र ठीक हो जाएगा तो विवाह अपने पुत्र के साथ करवा देंगे। तब वर के पिता देवदास के मामा के पास आए और बोले कि तुम अपने भांजे को थोड़ी देर के लिए हमें दे दो ताकि लगन का काम शुरू हो सके। तब मामा ने कहा कि विवाह के समय जो भी दक्षिणा मिलेगा वो मेरा होगा। तब वर के पिता मान गए। तब देवदास के मामा ने अपने भांजे को दूल्हा बनने के लिए भेज दिया। विवाह की विधि संपूर्ण हो गया। जब दोनों पति पत्नी का भोजन आया तो देवदास ने अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं किया। तब उसकी पत्नी ने देखा कि मेरा पति तो भोजन ही नहीं कर रहा है। तब पत्नी ने कहा कि क्या हुआ नाथ? तब देवदास ने सारी बातें बता दी। तब लड़की बोली कि ऐसे कैसे हो सकता है, अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति बनाया है। तब देवदास ने कहा ऐसा मत कहिए, मेरी आयु बहुत छोटी है, मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा? तब पत्नी ने बोला कि जो होगा देखा जाएगा। तब दोनों ने साथ में खाना खा लिया और सो गए। जब देवदास सुबह काशी विद्या अध्ययन के लिए जाने लगे तो जाने से पहले अपनी पत्नी को 3 नगों से जुड़ी अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और कहा कि इसे मेरा संदेश समझकर रख लो, और अगर तुम मेरा जीवन और मरण जानना चाहती हो तो एक बगीचा लगवाओ, वहाँ 9 मालिका लगवाओ और उसे जल से रोज सींचती रहो। जिस दिन यह सूख जाए समझ लेना मेरे प्राणों का अंत हो गया, और यह जब फिर से हरे भरे हो जाए तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। यही मेरा संकेत है। जब विवाह के अगले दिन कन्या के घर पहले की बाराती वाले आए और बोले कि अपनी लड़की को विदा कीजिए। तब लड़की के पिता ने कहा कि बेटी तुम्हारा पति आया है। तब लड़की ने घर से बाहर आया और कहा कि पिताजी ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। तब उसके पिता बोले कि नहीं, यही तुम्हारा पति है। तब लड़की ने बोला कि यदि ये मेरा पति है तो बताए कि रात्रि में हम दोनों के बीच क्या बातें हुई थी, इसने मुझे क्या दिया था। तब लड़का बोला मैंने कुछ नहीं दिया। वह लज्जित होकर चला गया और बारात भी वापस चले गए। तब मामा भांजा काशी विद्या अध्ययन के लिए चले गए। तब एक सांप ने देवदास को काटने के लिए वहां पहुंचा, लेकिन देवदास के माता पिता पूर्णिमा का व्रत करते थे। पूर्णिमा व्रत के कृपा से सांप उसे नहीं काट पाया। तब काल वहां आया और देवदास को मूर्छित कर गया। तब वहीं से भोलेनाथ और माता पार्वती जा रहे थे। तब उन लोगों ने उसे मूर्छित देख करके माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, इसको प्राण दे। तब भगवान शिव ने उसे प्राण दिया तो व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवदास की पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ देर पहले सब बगीचा सूखा था और कुछ ही देर में देखा कि सब हरा भरा हो गया। ऐसा देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई और उसने अपने पिता से बोली कि पिताजी अब मेरा पति ठीक है। 16 वर्ष बाद जब देवदास पत्नी के पास पहुंचा तो पत्नी ने अपने पति को पहचान लिया। धनेश्वर ने पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्रवान हो गया, तो जो भी स्त्री पूर्णिमा का व्रत करती है वो सदा सुहागन का आशीर्वाद उसे मिलता है। यह व्रत जो भी श्रद्धा भक्ति से करता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो सब लोग बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। तो ये है पूर्णिमा व्रत की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं
तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई आज पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा व्रत की कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।